नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एनसीबी के बारे में बात करेंगे। एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और आपने वर्तमान में इसके बारे में बहुत सुना होगा। वर्तमान में समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों और चल ही रहा है यह। तो अभी आपने सुना हो कि दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, और भी अन्य एक्ट्रेस हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। तो हम जानेंगे कि एनसीबी क्या है और इसे क्यों बनाया गया था, और वर्तमान में इसके महानिर्देशक कौन है। तो एनसीबी के बारे में जानने से पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि एनसीबी को निर्माण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्या होता है कि किसी भी देश में जो ड्रग रहते हैं वह उसकी दवाइयों के निर्माण के लिए अति आवश्यक रहते हैं, परंतु क्या होता है कि दवाइयों के निर्माण के साथ में वह नशीले पदार्थ रहते हैं। तो ड्रगों का उपयोग आम जनता ना करने लगे, या आम जनता जो करती है उन्हें रोकने के लिए या इसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई थी। तो अब देखते हैं एनसीबी क्या है। एनसीबी एक सरकारी एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसकी स्थापना ड्रग्स तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए की गई थी। क्यों बनाया गया था? नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोटॉपिक सब्सटेंस एक्ट एनडीपीएस 1985, यह एक एक्ट है जो 1985 में बनाया गया था। और दूसरा एक्ट है नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोटॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। इन दोनों को पूर्ण रूप से लागू और सक्षम कराने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 को की गई थी। पहले एनडीपीएस एक्ट 1985 बना था, उसके बाद में नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना ड्रग्स तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए की गई थी। अब हम जानते हैं कि नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ड्रग क्या होते हैं। तो नारकोटिक ड्रग यानी कि वह ड्रग जिन्हें खाने से या लेने के बाद नींद आती है। तो इसमें वह ड्रग आते हैं जो प्राकृतिक रूप से उगाए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। दूसरे आते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग, जो सीधा दिमाग पर असर डालने वाले ड्रग होते हैं। और एनसीबी भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तक और खुफिया एजेंसी है। और एनबीसी के जो महानिर्देशक बनाए जाते हैं वह भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस या भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के ही कोई अधिकारियों को बनाया जा सकता है, या तो कोई आईपीएस या आईआरएस के ही अधिकारी को बनेंगे। इन दोनों के अलावा और कोई नहीं बन सकता। और एनडीपीएस क्या है? तो एनडीपीएस एक्ट 1985, यह कानून किसी भी व्यक्ति को मादक दवाओं को निर्माण, उत्पादन, खेती, स्वामित्व, खरीदी, भंडारण, परिवहन एवं उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करता है। और इसी को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए आपका एनसीबी का निर्माण किया गया था। नारकोटिक्स साइकोटॉपिक सब्सटेंस एनडीपीएस 1985 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। इसके तहत राज्यों को अधिकार है कि वो चिकित्सा के क्षेत्रों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक किसी भी तरह के नशीले पदार्थ के सेवन पर प्रतिबंध लगाएं या लगा सकती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी अफ़ीम उगाई जाती है यहाँ भी, या अफ़ीम की खेती होती है यहाँ भी, तो वहाँ पर सरकार पहले ही उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देती है, यानी कि अफ़ीम देती है, और उनके बाद में जो भी अफ़ीम होती है वह सरकार ले लेती है। और इसका ब्यौरा भी सरकार पूरा रखती है कि कितनी अफ़ीम दी गई थी और कितनी अफ़ीम ली गई है। तथा इसके अलावा यह भी नज़र रखी जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति बाहर उस अफ़ीम को बेच रहा हो, या बाहर से कोई अफ़ीम खरीद कर अपने क्षेत्र में या घर में कहीं पर बो रहा हो। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत उस पर एनसीबी द्वारा कार्रवाई की जाती है, तथा उसे आर्थिक दंड या सज़ा का ही प्रावधान इसमें है। इसके बाद हम देखते हैं कि एनसीबी जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, और एनसीबी का मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में इसके महानिर्देशक राकेश अस्थाना है। इसके साथ राकेश अस्थाना पर बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार है, और एनसीबी के उप महानिर्देशक आरएन श्रीवास्तव हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।